आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर किसी के पास गवाही है तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन में अगर आप कोई देख रहा है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई गवाही दी है तो आप व्हाट्सएप में आप बैठकर रिकॉर्डिंग करके भी आप भेज सकते हैं, ताकि हम आपको यूट्यूब में डाल सकें, फेसबुक में डाल सकते हैं। जो परमेश्वर ने किया हुआ गवाही इस कलीसिया के माध्यम के द्वारा, जैसे आप कलीसिया में जुड़े हैं, कलीसिया के द्वारा अगर परमेश्वर ने कोई भी गवाही की है, वो गवाही यूट्यूब के माध्यम के द्वारा हम डाल सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं या फ़ोन करके आप हमें इत्तला कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम लोगों तक है ना, ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचाएं। आमीन, हालेलुया। कोई गवाही है तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। जैसे मेरे हस्बैंड का किडनी खराब था तो परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया, और जो उसे यूरियन क्लियर नहीं हो रहा था वो यूरियन भी पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। तो मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरा गला कल से बैठ गया था, परमेश्वर की महिमा करने से शैतान रोक रहा था, तो परमेश्वर ने हारे को बंधन मेरे गले पे से तोड़ दिया है। और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और हमें कोई भी महिमा देने के लिए रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वरला प्रभू येशू। कारण माझे मिस्टर ना, म्हणजे पहिले त्यांना हार्ट अटॅकचा हे झटका आला होता, त्यातून ते सावरले होते। त्याच्यानंतर पण कोविडचं इंजेक्शन घेतलं, त्यानंतर ते कमरापासून ते गळून गेले। नंतर हॉस्पिटलला त्यांना कोकिला बहीणला ॲडमिट केलं, त्यांना अंधेरीला। पण डॉक्टरांनी अशी स्थिती करून दिली ना त्यांची का ते जगण्याच्या उम्मीदमध्येच नव्हते। तर डॉक्टर बोलले का आम्ही गॅरंटी नाही देऊ शकत बोले। 15 दिवस त्यांनी एकदम इंडिकेटरवर ठेवलं आणि खूप गळ्याला फाडलं, काय काय त्यांची खूप चिरफाड झाली त्यांची। आणि मग ते बोले एअर इंडियावाले बोले का आम्ही बिल नाही भरणार एवढं, आम्ही कुठून बिल भरणार। तर ते मग मी परमेश्वराला खूप प्रार्थना केली आणि युजीसी सरांना फोन केला। मी बोले असं असं आहे। तर त्या स्थितीत आम्ही काढलं त्यांना बाहेर, कसं तरी डॉक्टरांची आमची जावई भांडले आणि त्यांना बाहेर काढलं। तर मग आम्ही नानावटीला आणलं। तर नानावटीला पण आम्हाला बेड भेटाना नाही, कारण ऑक्सिजनची गरज होती त्यांना खूप। मग नाही भेटलं त्यांना। मग ते बोले रहेजला न्या। मग रहेजला नेलं, मग तिथं त्यांना भेटले। मग माझी जावई बोले 5 दिवसात आम्हाला पेशंट एकदम क्लिअर पाहिजे बोले, कारण ऑक्सिजनला आम्हाला पैसेच नाही, कारण कमवणारच कोणी नाही। परमेश्वराने इतकं आमच्यावर कृपा केली ना, 2 वर्ष झाले माझ्या घरात कोणीच कमवणारं नाही, पण इतकं माझं घर अन्नधान्याने आणि पैशाने इतकं भरलेलं आहे ना, म्हणजे मला कोणत्याच गोष्टीची महसूस नाही होऊन दिली। आणि ना माझ्या मुलाबाळांना पण इतकं परमेश्वराने आम्हाला सांभाळलं आणि त्यांना व्यवस्थित घरी आणलं। नंतर पास्टर सिस्टर घरी आले, त्यांच्यावर प्रे केले, तर चालायला पण लागले, पूर्णपणे ते चालायला लागले। त्यांनी नाकातून नळी पण काढली आणि जेवायला पण लागले। म्हणजे इतकं परमेश्वरांनी कोटी कोटी धन्यवाद आणि खूप त्यांची चांगली ठेवलेली, हेच मी परमेश्वराला कृपया धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे लास्ट वेडनेसडे मेरा थ्रोट पेन कर रहा था, इतना ब्लॉक हो गया था कि मैं पानी भी पी रही थी तो पानी भी जा रहा नहीं था। तो वेडनेसडे को मैं घर पे प्रेयर देख रही थी और सिस्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि जिसका भी थ्रोट पेन कर रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं स्तुति आराधना कर रही थी और मेरा थ्रोट ठीक हो गया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे पिछली बार एक भविष्यवाणी हुई थी कि यूरिन इन्फेक्शन जो उनके जीवन में है ना हो रहा था, और परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है ना, और कि घर में तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आपको अभी ठीक कर रहा है। और वो सिस्टर प्रार्थना करके आई कि प्रभु अब मैं प्रभु तेरे उपस्थिति में जा रही हूँ, तू मुझे चंगाई दे। और वही बात जो वो प्रार्थना करके आई, वही बात परमेश्वर ने बोला है ना, और परमेश्वर ने उनको ठीक किया यूरिन इन्फेक्शन से। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। येशू मसीह की जय हो। टिटवाळ्याला ना खूप पाणी भरलेलं होतं, म्हणजे आम्हाला माहितीच नव्हतं पाणी भरलेलं होतं की काय। कमरा इतकं पाणी भरलेलं होतं आणि पोलीस लोक जाऊन देत नव्हते। तर मी जावईंना म्हणले जसं पत्रसला पाण्यावरून येशूनी चालून नेलं तसं आपल्याला पण नेल मी बोलले। तर माझ्या इतकं छाती इतकं पाणी लागलं बाईकवर, तरी पण मी परमेश्वराला मी बोलले, परमेश्वर तू आम्हाला सुखरूप नेशील घरी। आणि परमेश्वराने तसंच केलं आणि गेलो तर पुढं पण तसंच पाणी होतं, पण पोलिस
लोकांनी ना म्हणजे पूर्ण काठ्या बांधून ठेवलेल्या होत्या. मग मी परमेश्वराला बोलले आता आम्ही रात्र कशी काढणार. मग परमेश्वराने आम्हाला एक रूम दिला राहायला. मग त्या रूममध्ये मी प्रार्थना केली का परमेश्वर गरीब लहान मुलं आहे रस्त्यावर झोपणारे पूर्ण पाण्यात आहे परमेश्वर हे काय. मी बोलले बाढ आलेली म्हणताय सगळेजण बोलता बाढ आली पण हे काय. आणि लाईट पण नाही आणि कुत्रे मांजरं सगळे असे मरायला लागले. मी प्रार्थना केली आणि दुसऱ्या दिवशीच लाईट आणि पाणी आलं त्या गावामध्ये. म्हणजे 2-3 जणांचे मला फोन आले का तुम्ही आमच्यासाठी प्रार्थना केली तर आम्हाला पाणी लाईट आले. कारण आमचे मुलं पाण्या वाचून तडफडत लहान मुलं ना 1 वर्षाची 2 वर्षाची मुलं त्यांना अजिबात पाणी नाही. ते म्हणायला आले आम्हाला 24 तास पाणी होतं म्हणून आम्ही कधी पाणीच नाही भरून ठेवलं. पण पाणी नसल्यामुळे मुलांची खूप हालत गंभीर व्हायला लागली. मग मी परमेश्वराला बोलले परमेश्वर लहान मुलं खूप प्राणलेली झालेली आता त्यांना पाणी कसं पोचवायचं आम्ही. मी तर इकडे अडकलेली. मी बोलले टिटवाल्याला मुंबईवरून तर मी पाणी नाही पोचू शकत ना. मग परमेश्वरांनी लगेच दुसऱ्या दिवशीच पाणी सोडलं आणि लाईट पण दिली. थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. हालेलुया. आमीन. शरीर में जो भी बीमारी होता है वो कोई छुप नहीं सकता. आमीन. लेकिन शरीर में जो बीमारी होती है वो शरीर का अंग है. तो हर एक अंग में कहीं ना कहीं बीमारी होगी. लेकिन हमें गवाही देने से नहीं रुकना है क्योंकि वो परमेश्वर ने हाथ डाला. आप अनुमान लगाए परमेश्वर पुरुष है. आमीन. आपको गवाही देने के लिए अगर शर्म आते हैं तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ. आमीन. देखो ये जो भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे इसके लिए ये परमेश्वर बात कर रहे हैं. हमको नहीं पता लोगों का क्या ज़रूरत है ना. हम आपको सिर्फ चेहरे से जानते हैं लेकिन परमेश्वर हृदय से जानता है. आमीन. इसलिए परमेश्वर जो बोलता है कभी कभी भविष्यवक्ता निराश होता है. कब पता है कि परमेश्वर तू बोल रहा है नहीं हो रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता. कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है लेकिन नहीं बोलेंगे तो क्या होगा. एक भविष्यवक्ता का जो प्रभु ने जो वरदान दिया है वो क्या होगा निराश होगा ना. प्रभु अपनी महिमा करेगा. तुम नहीं करोगे. प्रभु बोलते पत्थरों से कहूंगा उठकर मेरी महिमा करे. यानी कठोर से कठोर है ना. गवाही इसलिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए ना कि भविष्यवक्ता के महिमा के लिए ना कि कलीसिया के महिमा के लिए लेकिन यीशु मसीह की महिमा के लिए. आमीन. इसलिए गवाही देना मत शर्मा क्योंकि वो प्रभु की महिमा है. आमीन. और वचन कहता है यीशु मसीह कहता है परमेश्वर खुद कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ. मैं मेरी महिमा किसी को नहीं दूँ. परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं दे. आमीन. इसलिए गवाही क्या है परमेश्वर की महिमा. आमीन. प्रभु की स्तुति. आमीन. हालेलुया. तो उदाहरण के लिए अगर हम कहें अगर आप बीमार हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं आप स्त्री है तो आपका डॉक्टर पुरुष है तो क्या अपना शरीर को जांच पड़ताल करने के लिए नहीं देगा क्योंकि वो डॉक्टर है. नहीं दोगे तो तुम्हारी बीमारी बनी रहेगी और दोगे तो तुम है ना वो इलाज करेगा. यीशु मसीह भी पुरुष है और यीशु मसीह डॉक्टर है. और आप जो बीमारी में जा रहे हैं ना यीशु मसीह ठीक कर रहा है कोई और नहीं कर रहा. इसका मतलब आपका इलाज वाला कौन है पुरुष है. सुन रहे हैं. तो इसके लिए गवाही देने में लज्जाना नहीं चाहिए. शरीर का हर एक अंग को यीशु मसीह स्त्री का हो या पुरुष का हो यीशु मसीह जानता है. अब ये मान के चलो कि स्त्री को परमेश्वर ने बनाया. हेलो. कहीं और से नहीं आई वो पुरुष से आई और परमेश्वर ने उसको बनाया. और वो स्त्री का अंदर क्या क्या ऑर्गन है वो सब जानता है. कौन सा चीज है वो जानता है. इसके लिए हमें लज्जाना नहीं चाहिए. लज्जाना आपका आशीष का रुकावट है. गवाही नहीं देना आप यीशु मसीह को रोक रहे हो. और मालूम है बाइबल में लिखा है गवाही यीशु मसीह का खाना है. Testimony is the food for God. When you give the testimony goes around the world to believe Jesus Christ. और यीशु मसीह ने कहा शिष्यों को जो हमारे स्त्री से बातें कर रहा था तो भोजन के लिए पूछा गुरुजी आओ भोजन खाएंगे. बोला मैं भोजन खा चुका हूं. अरे किसने ला के दिया आपको भोजन.
यीशु ने कहा मेरा पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है, और उसमें गवाही आता है। गवाही परमेश्वर का भोजन है, और जितना ज्यादा गवाही जाएगा, जितना ज्यादा यीशु को लोग स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह भोजन खाते जा रहा है। और आप गवाही ना देने के कारण क्या होगा मालूम है? यीशु मसीह को आप भूखा रख रहे हो, और लोगों को जानने के लिए आप रोक रहे हो यीशु मसीह को। मतलब आप है ना परमेश्वर का राज्य को रोक रहे हो, यीशु मसीह का राज्य को बढ़ाने से रोक रहे हो। और जो भी रोकेगा परमेश्वर का राज्य को, तो परमेश्वर का कभी उसके साथ नहीं रहता। उसके साथ होना चाहिए, उसके ना कि विरुद्ध। इसके लिए जितना ज्यादा गवाही आप बोलोगे ना, उतना ज्यादा यीशु मसीह आपको बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का गवाही है ना, आपके जीवन में जो गवाही किया है वो परमेश्वर का भोजन है। क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? आपका रोटी मांगा? क्या मांगा आपसे? बोलते जाओ मेरा गवाह बनो। मत्ती का 28 अध्याय में क्या लिखा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, जाओ तू मेरे लिए गवाह बनो। क्या बनो? मेरे नाम के लिए गवाह बनो, मैंने किए कार्यों के लिए गवाह बनो। गवाही में ही परमेश्वर का भोजन है, और गवाही में भी आपका भलाई है। ये मान के चलना, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा कुछ। आमीन, हालेलुया। चलो हम आगे जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। द रियल टेस्ट इन आवर लाइफ, जो सच्चाई की परीक्षा हमारे जीवन में जो होती है, जो रियल टेस्ट। परीक्षा बहुत सारे परीक्षा होते हैं, झूठ की परीक्षा होती है, वो चीज की परीक्षा होती है, लेकिन मैं एक सच्चाई की परीक्षा के बारे में आज बात नहीं करना चाहता हूं। द रियल टेस्ट, द रियल टेस्ट इन आवर लाइफ, जो सच्चाई की एक परीक्षा हमारे जीवन में होती है ना, और उसको जानकारी रखना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। परीक्षा के, अगर आप परीक्षा को नहीं जानते हो, आपके जीवन में परीक्षा आने वाली है वो नहीं जानते हो, इसका मतलब आप गिर जाओगे, डूब जाओगे, आप मर जाओगे। लेकिन परीक्षा आ रही है, अगर आप जान गए हो ना, आप खड़े रहोगे। तो इसके लिए आप परमेश्वर को जानते जानते भी रहो, और साथ में आप परीक्षा में, आप परीक्षा को जानो कि मेरी परीक्षा हो रही है, मेरा आत्मिक जीवन में परीक्षा हो रही है, शारीरिक जीवन में परीक्षा हो रही है, परिवार के जीवन में परीक्षा हो रही है, हमारे काम में भी परीक्षा हो रही है। काम में सेठ तुझे पसंद ही नहीं कर रहा, निकाल भी नहीं रहा, पसंद भी नहीं कर रहा, वो एक परीक्षा है, और वो परीक्षा से तुझे पास होना पड़ेगा। वो परीक्षा को जानकारी रखना पड़ेगा। सेठ मुझे पसंद नहीं कर रहा, निकाल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक मेरे लिए एक परीक्षा है। आज परीक्षा से मैं बाहर आऊंगा और सेठ के दिल को मैं जीतूंगा, और ये परीक्षा में मैं पार होकर आऊंगा ताकि मेरे घर में बरकत रहे। हर एक परीक्षा के पीछे एक वजह है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहने के कारण, यीशु में रहने के कारण, अगर सच्ची वजह नहीं मालूम है आपको परीक्षा का, तो फिर आप हमेशा गिरते जाओगे, हमेशा गिरते जाओगे, परीक्षा में गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, गिरते जाओगे, आप कभी उठ नहीं पाओगे। लेकिन आप जान जाएंगे ना कि परीक्षा आ रही है मेरे ऊपर, तो आप डरोगे नहीं, निडरता से खड़े रहोगे। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? चट्टान पर घर बांधा और आंधी तूफान आई, लेकिन वो घर नहीं गिरा। वो एक्चुअली वो एक, ये घर के बारे में नहीं बात कर रहा है, ईंट और सीमेंट से बना हुआ घर की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह के वचन के ऊपर हम खड़े होने के नाते हमारे ऊपर आंधी तूफान आई परीक्षा में, लेकिन हम निडरता से खड़े रहे, हम गिरे नहीं, क्योंकि ये परीक्षा हम जानते थे। यीशु में आने के बाद परीक्षा आएगी, हम जानते थे। यीशु ने पहले से कह दिया है, मुझ पर विश्वास करेगा तो ये मत समझना कि तुझे आराम की कुर्सी मिलेगी, आराम की जिंदगी मिलेगी। नहीं, हर मोड़ पर तेरे लिए परीक्षा होगी, हर घड़ी में तेरे लिए परीक्षा होगी। जब तक इस पृथ्वी में रहेगा, मेरी खातिर, मेरे राज्य की खातिर तुझे परीक्षा होगी। यीशु मसीह के लिए खड़े हो, परीक्षा होगी। मेरे राज्य के लिए खड़े हो, परीक्षा होगी। और मेरे राज्य के लिए तुम गवाही बनोगे, उसके लिए भी परीक्षा होगी। हर बाइबल में लिखे, शिष्यों ने एक लंगड़े को चंगा किया, देखो सदी के परिशों ने उसको पकड़ लिया, उनको बोलते तूने कैसा किया, ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था तुझे। उनके लिए एक परीक्षा। अरे भाई, यीशु ने दिया वरदान काम कर गई, हमने नहीं दिया चंगाई, लेकिन यीशु ने चंगाई दिया, लेकिन बिल हमारे ऊपर पाड़ी जा रही है।
क्यों किया ये ना, ये चंगाई क्यों किया, इसको चंगाई क्यों किया, उसकी दशा में रहता, उसका हालत में छोड़ देता तू, क्यों? लेकिन वजह क्या थी? मसीहा। उसने चंगाई दी वो लोगों को और वो चंगा हो गया और परीक्षा में ये लोग पढ़े हैं, लेकिन वजह है, क्या वजह है? मसीह के लिए वजह है। मेरा ना ताड़ना, मेरा परीक्षा मसीह के कारण के लिए होगा तो परमेश्वर पुरस्कार देगा। हर परीक्षा में अलग अलग तरीके का परीक्षा है। यीशु मसीह को, यीशु का राज्य को छोड़कर आपको परीक्षा हो रही है ना, वो सारे परीक्षा में कोई भी आशीष नहीं है, नुकसान ही नुकसान होगा। सुन लेना ध्यान से, यीशु के लिए और यीशु मसीह के राज्य के लिए और गवाही देने के कारण आप परीक्षा में पड़े हो, परमेश्वर आपको पुरस्कार के ऊपर पुरस्कार के ऊपर पुरस्कार के ऊपर पुरस्कार देगा। लेकिन अगर ये तीन चीजों के ऊपर आप खड़े नहीं हो, यीशु के लिए, यीशु के राज्य के लिए खड़े नहीं हो, तो आप जो भी परीक्षा में जा रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि जिस जगह में यीशु नहीं है, जिस परीक्षा में यीशु नहीं है, जिस परीक्षा में यीशु का राज्य नहीं है, जिस परीक्षा में तुम प्रभु के साथ नहीं है, वो परीक्षा परमेश्वर के राज्य में कोई काम का नहीं है। परीक्षा प्रभु का वजह होना चाहिए, प्रभु वजह होना चाहिए, प्रभु का राज्य वजह होना चाहिए, तब वहां पर से महक निकलती है, खुशबू निकलती है। मार भी कहा है ना, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा लग रहा है यार, ये मार में तो कुछ अच्छा लग रहा है। शिष्यों को मारा, चाबुक से मार के उनको भेजा, तो जाते समय वो लोग ने क्या बोला, बोले दोनों हंसते हुए, आज तो कुछ अच्छा काम हो गया मेरे लिए, क्योंकि मार का है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे मार मिली, कुछ अलग से आनंद। क्यों? परीक्षा। मसीह के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए चाबुक कोड़े मिली, मसीह के लिए खड़ा हुआ, उनकी मौत मिली, मसीह के लिए खड़ा हुआ, दुख यातना पीड़ा मिली, वो एक परीक्षा। और वो परीक्षा में प्रभु आनंद देता है। आमीन। इसके लिए जब परमेश्वर का जो शांति मिलती है ना, उसमें दुख नहीं रहता, और दुख रहेगा ना तो भी वो शांति क्या करता है, वो दुख को आनंद में बदल देता है। That is called joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद ही मेरा ताकत है। परीक्षा में प्रभु का आनंद होना चाहिए। परीक्षा में तुम हो जा रहे हो लेकिन चेहरे में खुशी नहीं है, चेहरे में 12 बजी है, और विश्वास ही कहलाने के नाते तुम क्या कर रहे हो, परीक्षा में इतना दुखी हो और ये ऐलान दिखा रहे हो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, नहीं होगा। आनंद ही मेरा ताकत है, क्योंकि हर परीक्षा के ऊपर विजय पाने के लिए सिर्फ एक ही एक है, वो है आनंद। मसीह का आनंद को तुम्हें लेना है। इसके लिए यीशु ने कहा ना, जब तकलीफ में तुम होते हैं ना, तुम तेल लगाओ सर पे, अच्छा कपड़ा पहनो, हालेलुया, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छी तरह से नाच गाओ, क्योंकि वो परीक्षा में तुम्हें पास होना ही है। आमीन। कुछ चीजें ऐसा करो कि वो परीक्षा तेरे ऊपर है ना, विपत्ति के रूप में नहीं, आशीष के रूप में परिवर्तन हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। आज हम वही चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। द रियल टेस्ट इज हाउ वॉक विद गॉड एंड हाउ कनेक्ट विद ईच अदर। आपके राज्य, परमेश्वर के राज्य में सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक तो आप परमेश्वर के साथ किस तरह से चल रहे हैं, उसके ऊपर परीक्षा होगी, और दूसरी बात, कलीसिया में एक दूसरे के साथ तुम किस तरह से बर्ताव कर रहे हो। हेलो, किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंध रख रहे हो, किस तरह से एक दूसरे के साथ तो गहना है ना संबंध रखे, रिश्ते रखे हो, उसके ऊपर परीक्षा होगी। एक तो परमेश्वर के साथ तुम्हारे संबंध के ऊपर परीक्षा होगी, और दूसरा कलीसिया में एक दूसरे के साथ तुम कैसा दीन भावना, नम्र भावना से, हालेलुया, मेल मिलाप से तुम रह रहे हो, उसके ऊपर परीक्षा होगी। इसके लिए दोनों चीजों में हमें विजय पाना बहुत जरूरी है। अगर इसमें विजय नहीं पाए ना, तो हमारे घर में ना दुख ही दुख बना रहेगा। हम परमेश्वर के साथ किस तरह से हमारा संबंध है। द रियल टेस्ट इज हाउ वॉक विद गॉड। हम प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को, मैं किस तरह से प्रभु के साथ चल रहा हूं। एक मेरे लिए सबसे बड़ा परीक्षा है, क्या परमेश्वर खुश हो रहा है या परमेश्वर मेरे से नाराज है। एक परीक्षा है। आप परीक्षा में परमेश्वर को साथ बोलना है, प्रभु तू मुझे बता, और प्रभु बताएगा उसको। और दूसरी बात, प्रभु अगर आपके साथ खुश है तो आप एक दूसरे के साथ है ना प्रेम रखोगे। इस कनेक्ट ईच अदर, ये प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, यीशु के साथ जुड़ा हुआ ना नाता है, एक दूसरे का प्रेम। इसके लिए यीशु ने कहा, एक दूसरे से तुम प्रेम करो, जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो ऐसे एक दूसरे से तुम प्रेम करो।
ये दोनों होना बहुत जरूरी है जीवन में। ये नहीं होगा तो नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल आप परमेश्वर के राज्य में ज्यादा दिन तक टिकने के लिए। आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे अगर प्रभु के राज्य में ये चीजें नहीं होते तो। ये सब आपके अंदर है ना, मिश्रण होना चाहिए आपके अंदर। रोज आते रहना चाहिए, रोज बाइबल पढ़ रहे, रोज आना चाहिए। ये सब यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण, प्रभु के मार्ग में चलने के कारण ये आपके अंदर है ना, हमेशा बना रहना चाहिए चीजें, इसको निकालना नहीं चाहिए। आज आप एक दूसरे का रिश्ता कितना संबंध मजबूत है आप देख लेना। आप एक दूसरे के साथ कितना प्रेम करते हो देख लेना। आप किसी को पैसा मत देना, आप किसी को रोटी कुछ मत देना, लेन देन कुछ मत करना, लेकिन सिर्फ मसीह का प्रेम रखना। और उसमें क्या होगा मालूम है? मसीह का प्रेम रखने में सब कुछ देना लेना हो जाता है। इसके लिए प्रेरितों के काम में देखो, कोई भी अपना संपत्ति अपना ना समझता था और सब बेच बेच कर जिसकी जरूरत पड़ती थी उसको दिया करते थे। वो सच्चा प्रेम, मसीह का प्रेम। Amen? How walk with God and how we connect each other. हम एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध रख रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। रोज हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। क्या गारंटी है आप रोज परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हो? क्या आप रोज परमेश्वर से बात कर रहे हो? क्या गारंटी है? सबूत बताओ, मुझे साबित करके बताओ कि तू यीशु के साथ चल रहे हो। मैं देखना चाहता हूं। मैं देखता हूं कैसा मालूम है? एक दूसरे के संबंध के द्वारा देखता हूं। उस व्यक्ति का अंदर मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ उसका रिश्ता सही नहीं है। अभी एक दूसरे के, वो भी चुने हुए लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, अविश्वासी के साथ नहीं। अविश्वासी के साथ यहां से जो प्रेम है ना, उससे ज्यादा प्रेम उनको पर से रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग अंधकार में तो ज्योति में है। और एक समय तू भी अंधकार में था, ये मसीह ने तुझे प्रेम किया। जो अविश्वासी है, अपना पड़ोसी है, अपने रिश्तेदार सगे संबंधी जितना दूर के रिश्ते हैं, उनसे तुम यहां से जो प्रेम है ना, इससे ज्यादा प्रेम उसको करना चाहिए। तो प्रभु प्रेम दिखाने के लिए तो आया। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो प्रेम का प्रतिभाषा समझाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह प्रैक्टिकल में आया, फिजिकली एंड प्रैक्टिकली आया और मसीह का प्रेम को दिखाया। इसका मतलब यीशु मसीह से तुम प्रेम कर रहे हैं ना, तुम अपने लोगों के पास जाके मसीह का प्रेम दिखाओ। जैसे यीशु मसीह आया पृथ्वी में प्रेम दिखाने के लिए, वैसे तो अपने रिश्तेदार सगे संबंधी के पास जाओ और उनको प्रेम दिखाओ। ये सबसे बड़ा परीक्षा है हमारा जीवन में। कितने लोग अपने रिश्तेदार से प्रेम करते हैं? कितने लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेम होगा तो प्रार्थना करेगा, प्रेम नहीं रहेगा तो प्रार्थना भी नहीं करेगा। दाढ़ में जाए, हम बच गए ना, बस हमको नाव मिल गया ना, और नाव में जगह मिल गया ना, बस हो गया, हम बचेंगे। पानी में डूब रहे सब लोग, आय आय कर रहे, बाय बाय। अरे वो बोल रहे बच्चा बच्चा, तुम बोल रहे बाय बाय। ये प्रेम का चिन्ह नहीं है। अपने प्राण से ज्यादा दूसरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मसीह ने हमसे वैसे ही प्रेम किया, अपने प्राण को छोड़कर, उससे बढ़कर हमसे प्रेम किया। ये परीक्षा का घड़ी आती है। बुनियाद को बुनियाद बनाओ, पहले बात पहले बनाओ, पहला कार्य पहला होने दो। आमीन। ये चीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है ना। सबसे ये दो, एक मसीह लोगों के ऊपर, अविश्वासी लोग दो चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तुम यीशु को मानते हो? यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, मैंने सुना। और यीशु मसीह को तुम मानते हो ना, तो वो लोग तुम्हारे अंदर क्या देखते हैं मालूम है? यीशु का गुण देखते हैं, यीशु का प्रेम देखते हैं, यीशु का संबंध कितना है वो देखते हैं, और उसके ऊपर आपको बात करते हैं। मालूम है अविश्वासी लोग आपको परखते हैं, अविश्वासी लोग आपको परीक्षा करते हैं। मालूम है आपको? हेलो, कुछ दे के परीक्षा करते हैं, अड़प लेगी या दे देगी समझ रहे? चलो इसको परीक्षा करते हैं। यीशु यीशु बोलते हैं ना, यीशु उधार दे, उधार माने ये, इसको थोड़ा दे के देखते हैं, और दे दिया वापस नहीं दिया, इसका मतलब वो परीक्षा किया, फेल हो गए, यीशु का नाम खराब। मसीह हमारा हर एक चरित्र में बना रहता है, हमारा लेन देन में बना रहता है। हो सकता है कि जानबूझकर कोई आके आपको परीक्षा करे, ताकि वो विश्वासी होना चाहती है या होना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करके वो आके परीक्षा करती है कि मैं परीक्षा करना चाहता हूं कि ये लोग कैसे हैं।
हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है ये पृथ्वी में रहने के कारण। अगर ये सब चीजों से नहीं चाहिए तो आप यहाँ पृथ्वी छोड़ के जा सकते। ये सब चीजों में आपको पाला नहीं पड़ना है, ये सब परीक्षा में हमको पाला नहीं पड़ना है, जीने का है ना, ये सब बहुत मुश्किल है जीने का। दुनिया छोड़ के जा सकते, एक बार छोड़ के जाएगा ना आपको कोई परीक्षा नहीं रहेगा। लेकिन मसीहत की जिंदगी में जी रहे ना, तो हम अविश्वासी को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और मसीह लोगों को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम अविश्वासी लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं हम लोग, और विश्वासी लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं हम लोग, कि किस तरह से मसीह हमारे अंदर जी रहा है, किस तरह से मसीह हमारे अंदर चल रहा है, किस तरह से मसीह हमारे अंदर कार्य कर रहा है। ये सब चीजें हमारे अंदर वो परीक्षा के अंदर आता है। बोलो, मेरा परीक्षा के अंदर मेरा यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया, आमेन। अभी हमें सबसे ज्यादा क्या जानना चाहिए? हमें यह जानना चाहिए वेयर टेस्ट इज कमिंग फ्रॉम। कहां से परीक्षा आ रही है? या परमेश्वर से आ रही है या मनुष्य से आ रही है? Amen. When we came to the knowledge of God, is the person knows where test is coming to us. देखा, जब हम परमेश्वर की समझ में आ जाते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि परीक्षा कहां से आ रही है। हालेलुया। जब प्रभु के राज्य में हम समझ में आ जाते हैं कि परीक्षा होती है इंसान के अंदर, शैतान भी परीक्षा कर, यीशु को परीक्षा करनी है। देखिए, यीशु में से 40 दिन उपवास में गया तो कौन आया? शैतान मामा आया, है ना, यीशु मामा को परीक्षा करने के लिए। इसका मतलब ये मत समझना कि परमेश्वर भी परीक्षा में नहीं गया कि तुमको ही परीक्षा का टोप डाल दिया। नहीं, परमेश्वर, आप कभी भी ऐसा ना, ऐसा गाना नहीं गाने का, ऐसा रोना नहीं चाहिए कि प्रभु सारे परेशानी मेरे ऊपर ही क्यों डाला है, सारे परीक्षा मेरे ऊपर ही क्यों डाला है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह के ऊपर भी शैतान ने परीक्षा की। यीशु कभी नहीं रख छोड़ा उसने। इसका मतलब यीशु मसीह अच्छा उदाहरण बना, गुड एग्जाम्पल बना हमारे खातिर। इसका मतलब ये मत समझना कि वो परमेश्वर का बेटा था। नहीं, परमेश्वर का बेटा तो था ही, लेकिन वो पूर्ण रीति से 100% वो मनुष्य था। खाली उसका नाता पिता के साथ प्रार्थना के द्वारा था, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा संबंध रखा था यीशु ने। बाकी अतिरिक्त कोई भी सहायता स्वर्ग से नहीं आती थी। अब ये मत समझना कि यीशु मसीह को स्वर्गदूत आके सेवा कर रहे थे। नहीं, वो सेवा वो खुद अपना कर रहा था, अपना रोज का रोटी वो खुद कमा रहा था, अपने विश्वास की जिंदगी वो खुद लड़ रहा था, हर परीक्षा में वो कर वो जा रहा था। वैसे ही यीशु मसीह ने हमको भी बनाया। हम भी परमेश्वर के बेटे। अभी तो क्या आपके ऊपर बहुत बड़ा बारिश आ रही है आशीष की हर समय में? हेलो, आप जैसे प्रैक्टिकल में जीवन जी रहे हैं ना यीशु के साथ, वैसे यीशु भी संसार में था तभी जिया, हर परीक्षा में होके गया। तो इसके लिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपका परीक्षा को जानना और यीशु के साथ मजबूती से खड़ा होकर हर परीक्षा के ऊपर विजय होना यीशु के नाम से। हालेलुया, आमेन। सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, जो से जुना करार में देखते हैं यीशु को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया, अगर आपने अविश्वासी को कहा, किसी को भी कहा, रिश्तेदारों को कहा, अगर वो लोग टट्टे में उड़ा रहे तुमको, इसका मतलब तुम परीक्षा में हो। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, 2 दर्शन दिखाया, और 2 दर्शन में परमेश्वर ने अपने भाइयों को बताया, अपने बाप को बताया। वो लोग ने उसको डांटा, कुछ भी पकता है। सुन रहे, दिमाग नहीं तेरे को, रात को सोता है ना, सुबह उठ के आके भगते रहता है। परमेश्वर उसको सपने में दर्शन दे रहा था, लेकिन वो बातें उसको बताया जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, वो लोगों ने नहीं सुना, और नहीं सुनने के कारण उसके जीवन में परमेश्वर जो योजना बनाई थी, वो योजना के अंदर उसको जाने के लिए परीक्षा में जाना पड़ा। हर एक सक्सेस, हर एक सफलता का पीछे परीक्षा का घड़ी आता है। अगर कोई भी सफलता पाना चाहता है, अगर तू परीक्षा से दूर भाग रहा है, सफलता तेरे पास नहीं आएगी। तुम्हें सफलता के और तो अपने मन नहीं फिराए, क्योंकि सफलता का हर एक कुंजी है परीक्षा। यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ सपने का अर्थ बताया, वो लोगों ने जलने लगे,
वो लोग उसको तुच्छ जानने लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर से क्या हुआ, वो परीक्षा होने दिया। वो खड्डे में गिरा, वो खड्डे में डाला गया, उसको बेचा गया। हेलो, यातना दी, पीड़ा दी, और बेचे तो बेचा, चलो छोड़ो, खड्डे में डाला तो डाला, चलो। लेकिन वहां पर भी मिस्र में जाकर बिना गलती की वजह से जेल की सजा काट रहा है। हेलो, कितने लोग यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है? आप हाथ उठाए, उठाए, दम है? कितने लोग यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है? हाथ उठाओ ना, देखो। नहीं गिने चुने। जब हम यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है कहेगा ना, तो दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर होना चाहिए। सुन रहे कि जितना ज्यादा आतुरता हमें उस काम के लिए हम देंगे ना, उतना ज्यादा प्रभु हमें उसके करीब आशीषों के लिए, छुटकारे के लिए, उसका सेवा करने के लिए हमें आगे लेके गए। ये सब बिना कारण की तरह जेल में गया, वो सजा काट रहा है, वो परीक्षा उसका था। क्योंकि जो बड़ा इनाम जो मिल रहा है उसके लिए परीक्षा बहुत जरूरी है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया है, लेकिन परमेश्वर उसका रास्ते को इस तरह से बनाया, हर परीक्षा, हर मोड़ पर परीक्षा थी, लेकिन विश्वास योग्य यूसुफ था। विश्वास योग्यता हो परमेश्वर के प्रति, हर परीक्षा के मोड़ में हो गया, लेकिन आखिरी में एक बार क्या किया, वो प्रधानमंत्री का पद में बैठ गया और परमेश्वर को उसने धन्यवाद देने लगा। परमेश्वर उस मोड़ में लाता है जब परीक्षा खत्म होती है ना, तो परमेश्वर वहां पर पवित्र आत्मा उसको याद दिलाता है, देख इस स्थान के लिए मैंने तुझे इस परीक्षा में होने दिया, ताकि इस स्थान में मैं तुझे लाऊं, ताकि बाकी का लोगों को मैं तुझे द्वारा बचा सकूं और लोगों को उद्धार दिला सकूं। हर एक मसीह वे परीक्षा में होकर उस स्थान में पहुंचना चाहिए जहां पर परमेश्वर ने रखा है। आज की तारीख में हम देखना चाहते हैं ना, कई सारे लोग है ना, चल रहा है परीक्षा में चल रहा है, लेकिन वो स्थान तक नहीं पहुंचा। उस स्थान तक जितना जल्दी होता है उतना जल्दी पहुंच जाओ। हेलो, यूसुफ सारे परीक्षा में पार होकर प्रधानमंत्री के पद में पहुंच गया, और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और मिस्र के ऊपर हुकूमत कर रहा है। आज प्रभु भी हमें हर परीक्षा में पार होकर हमें परमेश्वर ने एक सेवकाई दिए, वो सेवकाई में जाकर बैठ जाना चाहिए, और उसके वहां से द्वारा हम लोगों को सुसमाचार देना चाहिए, जैसा आज हम कर रहे हैं। हम लॉलीपॉप खाकर, मलाई मक्खन खाकर नहीं आए यहाँ पर। हमने भी बहुत सारे यातना पीड़ा सही है, लोगों का निंदा सहा, हर चीज को हमने पार करते हुए आगे गए, लेकिन प्रभु साथ में था। हर एक सफलता आत्मिक राज्य में, आत्मिक सेवा में हो या बिजनेस में हो, काम धंधा में हो, विश्वासी होने के बाद अगर हर सफलता के पीछे उसका जीवन का कहानी में एक परीक्षा होती है। वो कितना मेहनत किया उसने, वो खुद को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। अगर बताएंगे ना तो बोलेगा हट, इतना सारे तेरा सा तो मैं नहीं समझता, क्योंकि वो लोग सुनने में नहीं, लेकिन अनुभव वाला व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति को ही मालूम है, इसके लिए वो गवाही को अपना मजबूत रखता है, वो गवाही से हटता नहीं। यूसुफ को क्या किया, उसने गवाही दी। देखो, प्रधानमंत्री का फौज में बैठ गया, फिर बाद में उसका परिवारों को बचाया, मिस्र और इजराइलों को बचाया, मिस्र लोगों को बचाया। उसकी योजना थी परमेश्वर की, वहां पर जाकर इजराइल को स्थापना करे। मालूम है, यूसुफ के द्वारा ही इजराइल स्थापना हुई, मेरे लोग कहने का स्थापना हुई, मेरा नीच भाग होने के लोगों का स्थापना हुई। परमेश्वर आपका भी जीवन में कुछ अच्छा बनाना चाहता है, बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन उस परीक्षा में मुकाम में पहुंचो, उस स्थान में पहुंचो जहां पर परमेश्वर ने तुझे बुलाया, वहां तक तो पहुंचने के लिए कुछ ना परीक्षा, छोटा मोटा परीक्षा तो आएगी, लेकिन उससे पार होके जाओ। मसीह को दर्शन बनाओ, मसीह को अंतिम स्थान बनाओ, मसीह को वहां पर रख दो जहां पर तुम्हें जाना है, और वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, संकट आए, अकाल आए, कुछ भी आए, लेकिन धीरे धीरे पार होते जाओ। लेकिन वो मंदिर तक पहुंच गए ना, वहां पर परमेश्वर ने तुझे एक पद दिया है, वो पद परमेश्वर दिया, वो कोई छीन नहीं सकता। यूसुफ को परमेश्वर ने वो पद दिया, लेकिन कोई नहीं छीन सका। लेकिन बाद में बताते हैं कि यूसुफ मर गया, क्योंकि उसको परमेश्वर ने जो जीवन काल दिया था, वो जीवन काल में वह रहा, हर्ष आराम किया और अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों को सब कुछ बांट के गया।
इसके लिए हर घर में जो माँ बाप होते हैं ना, जो संपत्ति कमाते हैं ना, वो मरने का पहले उसको बांट के जाना जरूरी है। इसका मतलब उसका परीक्षा का वो चिन्ह है, परीक्षा का मतलब उसका आशीष ही उसका परीक्षा का चिन्ह है। ये सब देखिए सारे चीजें बांट के गया, और बाद में जो इजराइल पैदा हुए वो सब यूसुफ के नाम से जाना जाते थे। सुन रहे? क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ अपने लोगों को बना के गया। गोशन वो जगह था जहां पर मिस्र में सबसे उत्तम जगह था। आप भी अपने लोगों के लिए आत्मिक राज्य में ऐसी जगह में उनको रख के जाना चाहिए, मसीह उसके पास प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, ये यूसुफ के बारे में हमने बता दिया। थोड़ा वचन हम देख लेंगे, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। 10 मिनट है, अभी ज्यादा वचन हम देख नहीं सकेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, व्यवस्था 8:2 में, अब मत निकालो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि, मेरे साथ है आप लोग, बोलो आमीन, कि वो तुझे नम्र बनाए। 40 साल वो लोगों को परमेश्वर ने मरुभूमि में घसरगुंडी करके मालूम है, घूम के उधर ही आ रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं। घूम के उधर आ रहे थे ना, तो परमेश्वर इधर कुछ नक्शा बदल देता था, कोई झाड़ लगा देता था, कुछ ये कर देता था कि वो लोगों को पहचान में नहीं आए। सुन रहे? तो वो लोग ने नम्र बनाए, और देखो, और नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके, परीक्षा का लक्ष्य याद रखना, परीक्षा करके ये जान ले कि तेरा मन में क्या है। परमेश्वर ने 40 वर्ष उनको घुमाया ताकि तेरा नम्र बनाए। मतलब उतना घमंडी लोग थे वो लोग। यूसुफ ने जिसको बनाया रखा था ना मिस्र से, वो लोग इतना घमंडी हो गए थे, परमेश्वर को तुच्छ जानते थे। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए आपको नम्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर का विरुद्ध जाएगा, आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप 7 साल गुजरेंगे, मेहनत पर मेहनत करेंगे, है ना, थोड़ा सा हाथ में आएगा, वो खा के रहना, फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन आपको कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन अगर नम्र बन गया आप लोग, सुनिए ध्यान से, यहां पर किसका फोन बज रहा है? आमीन, हालेलुया। अगर आप नम्र बन जाए और परमेश्वर की परीक्षा हो आपके ऊपर, सुन रहे? नम्र और परमेश्वर की परीक्षा, है ना, परीक्षा करके ये जान ले कि तेरा मन में क्या है। आज परमेश्वर परीक्षा करके, नम्र करके, तेरा मन में क्या है। देखो, परमेश्वर परीक्षा इसके लिए करता है कि तेरा मन में क्या है। हेलो, तुम उसके पास आए हो, तेरा मन में क्या है। ये मत समझना परमेश्वर को मालूम नहीं है, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन तू क्या कहता है अपने मुंह से, ये परमेश्वर सुनना चाहता है। परमेश्वर हमेशा उस चीज के ऊपर स्टैंप लगाता है जो आप बोलते हो। अभी एग्जाम के लिए बोलो, गरीब का है और गरीब हूं, हाँ, यीशु मसीह छाप लगा दिया, तू अमीर है। बीमार का है, यीशु ने स्टैंप लगा दिया, चंगा हो। तू बेघर है तो कहो मैं घर में हूं, घर का स्टैंप लगा दिया। जो चीजें तुम कन्फेस करोगे प्रभु के साथ, वो चीजें परमेश्वर प्रमाण कर देता है। परमेश्वर ने इसके लिए परीक्षा की, तेरे मन में क्या है। तुम आने के बाद, प्रभु के भवन में आने के बाद, तू क्या बोलना चाहता है। तो परमेश्वर की ओर से बोलेगा या किसी और के साथ बोलेगा, ये परमेश्वर परीक्षा करना चाहता है। हालेलुया। तेरे मन में क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, उसका आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। ये परीक्षा के लिए परमेश्वर ने 40 साल उनको घुमाया। आप कितना साल घूमना चाहते हो? ऑलरेडी एक्सपायरी डेट निकल चुका है, जितना साल हो गया, अभी और क्या बचेगा उसमें। अभी जो भी बचा है उसमें से क्या करो, ये वचन को ले लो। परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, मुझे परीक्षा में पास होना। गवर्नमेंट में नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने रिटायरमेंट का याद करते रहता है, साल गिनते रहता, अभी इतना साल बच गया, इतना साल बच गया, इतना साल बच गया। उससे बढ़कर जो है यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या परीक्षा करना चाहता है, उसके ऊपर ज्यादा अमल करो। हालेलुया। मोबाइल बंद कर दो प्लीज। आमीन। अगर आप परमेश्वर की किए हुए परीक्षा में पास हो जाओगे, आप आयुष भर जितना भी साल आप जिएंगे पृथ्वी में, आशीष और छुटकारा में जियोगे।
परमेश्वर यहाँ पर है ना, इस्राएलियों को ही परीक्षा करना चाहते थे। आज कलीसिया में परमेश्वर भी यही करता है। तेरा मन में क्या है परमेश्वर के प्रति, वो परीक्षा करना चाहता है। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर की परीक्षा आपके ऊपर हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। और बाइबल बताती है, एक वचन में लिखा है, हर पेड़ के पीछे कुलाड़ा लगा हुआ है। कुलाड़ा क्या है मालूम है? परीक्षा। कुलाड़ा क्या है? एक परीक्षा है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता का 26 का 2 में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये यहोवा मुझको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को फरक का मतलब है परीक्षा। दाऊद कह रहा है, हे मेरा यहोवा मुझे जांच। अरे हमें परमेश्वर को अनुमति देना चाहिए जांचने के लिए। मैं तेरा वचन से, तेरे ना किए कार्यों से कहीं दूर तो नहीं भटका। जांच आपको बोलना चाहिए, रोज बोलना चाहिए, प्रभु मुझे परख। मैं रोज हमेशा क्या करता हूँ, सुबह दोपहर मैं हमेशा याद रखता हूँ, प्रभु कहीं तो गलती हो तो मुझे क्षमा करना, ताकि मुझे एहसास हो, ताकि उससे मैं मूडू। आमीन। हमें परमेश्वर से पूछना जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है ना, मुझे जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। मन और हृदय को परख। मन और हृदय परमेश्वर का चाहत है, कीमत है उसकी। वो मन और हृदय के अंदर ही वास करता है। हालेलुया। और आगे देखिए, यिर्मयाह का 17:10 में लिखा है, यहोवा मन को जांचता, यहोवा मन को खोजता और हृदयों को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर को फल देने के लिए परमेश्वर क्या करता है, मन को खोजता और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन का। कितने लोग परमेश्वर के चाल चलन में सीधा होना चाहते हो? यही जगह है, घर में नहीं। हमेशा याद रखिएगा, नया जन्म 100 की एक बात या लाखों की एक बात मैं कह रहा हूं, आपकी चाल चलन का, आपकी जीवन का सबसे बड़ा सीखने का जगह है कलीसिया, आपका घर नहीं। यू शुड अबाइड इन द फेलोशिप। तुम परमेश्वर का राज्य में, भवन में और कलीसिया में तुझे चिपके रहना चाहिए। मालूम है आपको, जुड़वा लोग मालूम है, जुड़वा लोग 2 लोग एक शरीर में पैदा होते हैं, वो इतना चिपक के रहना चाहिए परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ। कलीसिया से तुझे कभी अलग नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा। घर में नहीं होता ये। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज द चर्च। आप परमेश्वर को ढूंढने जाओगे तो किधर जाओगे? हिंदू जाते हैं मंदिर में, मुस्लिम जाते हैं मस्जिद में। हेलो, हम कहां जाते हैं? कलीसिया में। अब कलीसिया में क्या बांटे जाएगी? जीवित वचन। कौन सक्सेस है आप देख लेना, सफलता कौन पाएगा? हालेलुया। तो इसके लिए हमें याद रखना जरूरी है कि तेरा आत्मिक उन्नति जब होती है ना तेरा शरीर में, बस देखिए, तुम एक पेड़ हो कलीसिया में लगाया गया और उसके सारे फल है ना तेरा घर है। फल तेरा घर है, फल तेरा काम है, फल तेरा पहनना, उठना, जागना, बैठना, वो सब वो पेड़ के अंदर से निकला वो फल है। लेकिन कलीसिया में तो सक्सेस नहीं है, तेरे घर में भी तो सक्सेस नहीं है, तेरा काम धंधे भी सक्सेस नहीं है। कलीसिया में अगर तेरा मन टेढ़ा है तो तेरा, मालूम है कोई पेड़ आपने देखा है? हेलो, सबको सीधा पेड़ अच्छा लगता है, लेकिन कोई पेड़ देख के आपने ऐसे होगा यूं, कोई पेड़ ऐसा यूं, मतलब अगड़म बगड़म करके जाके खड़ा। किसको पसंद है पेड़? जिस कलीसिया में परमेश्वर ने तुझे लगाया गया है वो कलीसिया में तू सीधा बढ़ना। तो तेरा मन भी सीधा होना चाहिए, तेरा हृदय भी सीधा होना चाहिए, ताकि वो उसमें से अच्छा फल निकले, ताकि 4 लोगों को देखेगा ना ये पेड़ बहुत अच्छा है। और ये इधर का फल जो होता है ना वो घर में दिखाई देता है। शरीर का विश्राम घर होता है, आत्मा का विश्राम घर कलीसिया होता है।
तो आत्मा है तो शरीर में हो ना। अगर किसी का भी अंदर से आत्मा निकल जाता है ना, वो लेट जाता है। आप मुझे बताओ, बिना आत्मा का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ आज तक? सुबह मर गए तो शाम को गाड़ देते हैं, खत्म बात बाबा, समाप्त। हेलो, पहले के जैसा नहीं कि 2-3 दिन रख के रोए विलाप करे, दूर दूर के लोग आए मिले उसको लाश में, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे उसके चेहरे लाश में। सबसे लोग है ना, इंसानियत के अंदर है ना, सबसे ज्यादा पहले क्या होते थे, पहले जमाने में होते थे कि आखिरी चेहरा देखना, आखिरी में उसके चेहरे देखना मरने गाड़ने से पहले, क्योंकि हम लोग आखिरी बार देख रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया मालूम है? अमेरिका में बैठ के जूम चालू कर, हेलो व्हाट्सएप चालू कर, वीडियो कॉल लगा, तो दिखा दे मुझे बस। हाँ मैंने देख लिया, बहुत दुख हो रहा है, क्या करो, नहीं आ पा रहे। अगर माँ मर गया, बाप भरा है, अगर बेटा अमेरिका में सक्सेस है, वेल वेल सक्सेस है, इतना पैसा उसके पास, अब आयुष और आराम जिंदगी जी रहे, लेकिन यहाँ पर बाप और माँ बीमारी से मर गए, दवा खाना का इलाज करते करते मर गए, दवा पानी का पैसा नहीं रहा। लेकिन बेटे मालूम पड़ा बेटे को कि माँ मर गई है, बाप मर गई है, लेकिन जूम लगा देना, मैं देख कर आखिरी विदा कर दूं। उस जमाने में लोग है ना, चेहरे को देखने के लिए, आखिरी चेहरे को देखने के लिए तरस रहते हैं अपने प्रियजन लोग। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है? ऐसा है क्या? वो इतना घनिष्ठ प्रेम है उसके प्रति है? अरे एक बाप अपने बेटे को जन्म दिया, इतना लायक बनाया, और वो उसको बस इतना भी ये नहीं कि वो आकर उसको मिले। तेरा ऐशो आराम वो सब कुछ उसके माँ बाप का पेट काट के तुझे पढ़ा लिखाई करके इतना जगह तक लाया, और वहां तक लाकर तुझे इतना बड़ा बनाकर रख दिया, और आखिरी समय में तो उसके लिए तू नहीं आ सका। तो आपको मालूम है कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? तेरा सारे नौटंकी है ना, ड्रामा है ना, खुदा बाप है ना डिजिटल कैमरे में, वो भी ऐसा कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है, वो कभी कैमरा खत्म नहीं होता। नरक में वो तो दिखाई तो देगा ही, लेकिन स्वर्ग में न्याय के सामने है ना, ये पूरा पिक्चर दिखाई देगा आपको। माँ बाप लोगों ने परीक्षा में मर गए, लेकिन तू ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए उनको मरने दिया, और उसका दंड तुझ पर आएगा। तुमने उनका परीक्षा में तुम भी शामिल होना चाहिए था। सुन रहे? व्हाट्सएप में है ना एक मैसेज है, ये इमेज आया था, एक व्यक्ति मर गया है और सारा पैसा लाके गोनी रख रहा है उधर, और शैतान खड़ा होकर क्या बोल रहा है वहां पर? लगेज इज नॉट अलाउड। क्या नहीं? लगेज अलाउड नहीं है कब्रिस्तान में। सुन रहे? खड्डे में जाने के लिए लगेज अलाउड नहीं है, खाली तुम जाएगा। मतलब वो इतना कमा के रखा, वो सब चीजें लेके जाना चाहता था, लेकिन वो वहां पर जगह नहीं ना, खाली तेरे लिए जगह है और इसके लिए जगह नहीं है। सुन रहे? इसमें हमने सीखने का क्या मिला? जाते टाइम में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए जो भी है अभी खर्चा कर लो। आ रहे तो खर्चा करते रहो, आ रहे खर्चा करते जाओ, जमा मत करो, क्योंकि क्या पता तो कहाँ कब जाएगा। और जाते टाइम में तो कुछ भी लेके नहीं जाएगा। भले औरत को बोल के भी रखा रहेगा, मैं जाते टाइम में ना एक सोने का सिक्का मेरा नीचे डाल देना। हेलो, ओके, मान गई, औरत ने मान गई, डाल दिया, और उधर ही पड़ा है, और अगले बार खड्डा खोदेगा ना, वो खोदने वाले को मिल जाएगा। अरे बाप रे, यहाँ पर सोने का सिक्का मिला आज, आज मेरा तो चांदी चांदी हो गया। कौन? खड्डा खोदने वाले को। लेकिन वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। हमेशा याद रखेगा, परमेश्वर है ना सामने दिखाई दे रहा है। एक इतिहास 29 का 17 में पढ़ना चाहता हूं। और है मेरा परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है, देखिए, और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैं आनंद से देखा है कि तेरे प्रजा के लोग जो ये उपस्थित है, ये अपनी इच्छा से तेरे लिए बेट देते हैं। सुन रहे? बेट देने में भी एक परीक्षा है। हेलो, इसके लिए यहां पर बता रहे इतिहास देखिए,
और हे परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है। इसका मतलब देने से पहले मन को जांचता है परमेश्वर, किसी में हाथ डालने से पहले जांचता है परमेश्वर। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, और दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है, सुन रहे, आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा, बोलो तेरी प्रजा कौन है, कौन है प्रजा? आवाज नहीं आ रहा क्यों? जब देने का आता है ना आवाज। अरे आजकल 10 रुपए वड़ा पाव भी नहीं आता, लेकिन वो भवन में 10 रुपए का नोट आता। अभी थोड़ा सा मॉडल हो गया है 20 रुपए का नोट, सुन रहे? घर से निकल के लाते, बेटी को देते, बेटी ये ले रास्ते में जाते जाए, ले आप उधर मत मांगना, फिर मेरे पर्स को लेकर तो दिखाई देगा ना सब पैसा। अगर 10-20 रुपए यहाँ पे 500 का निकल गया तो हेलो, छोटे बच्चे को ऑफरिंग देना, अगर वो 500 रुपए देखेगा ना 500 रुपए डाल देगा वो। देखिए यहाँ पर अब मैं आनंद से देखा है कि, देखो आनंद से देखा है कि तेरे प्रजा के लोग ये उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है, वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं, अपनी इच्छा से भेंट देते हैं। मतलब आनंद क्या करता है, खुद को इच्छा में लाता है और परमेश्वर को देने के लिए मजबूर कर देता है। कम भी देना चाहता था, लेकिन मेरा माना नहीं यार, आज परमेश्वर को उंडेल दिया। और घर पे जाते जाते परमेश्वर ने ऐसा दरवाजा खोला, देने के बदले में परमेश्वर ने और दे दिया। अब मुझे बताओ, पैसे से कितने इलाज कराओगे? हेलो, लाखों रुपए भी देकर अगर इलाज करते जाओगे, अगर नहीं हो रहा है तो परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर को कहो प्रभु तू इलाज कर, तेरा भरपाई मैं करूंगा, क्योंकि तेरा दवा सबसे अच्छा दवा है। आनंद के साथ देने से हर बीमारी ठीक हो जाती है, हर एक गरीबी निकल जाती है। गरीबी एक बीमारी है। शांति नहीं रहना, खा रहे पेट नहीं भर रहा, शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, वो भी बीमारी है। लेकिन प्रभु के पास जाओ, शांति का राजा तेरे पास आ रहा है। आमीन। महिमा का धन वाला परमेश्वर तेरे पास आ रहा है। हालेलुया, आमीन। तेरे लिए भेंट देते हैं। भजन संहिता 7:9 में लिखा है, भलाई की दुष्टों की बुराई का, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं बहुत आगे भाग गया, थैंक यू जीसस, आमीन। भला है कि दुष्टों के बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मियों को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मन का और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, भला है कि दुष्टों का बुराई अंत हो जाए, परंतु धर्मियों का स्थिर कर। कौन धर्मी है? अरे बोलो ना, हम धर्मी हैं। धर्मी बोलने में आपको कंजूसी नहीं होना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं सब लोग 100 रुपए निकालो धर्मी बोलने के लिए। अभी मैं बोल रहा हूं 100 रुपए आपके लिए भारी पड़ेगा कि धर्मी बोलना भारी पड़ेगा? हेलो, कौन सा सही है? धर्मी बोलना सही आपके लिए फायदा है कि 100 रुपए देना फायदा है? बोलो धर्मी। हालेलुया। ये अपना मोबाइल में अपडेट करना है इसको। पैसे दे के उगलाना पड़ेगा तो बोलेगा भाई बोलो क्या बोल रहा है, सुन रहा हूं। बोलो धर्मी। हालेलुया। परंतु धर्मी को स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। धर्मियों को परमेश्वर मन और मर्म को ज्ञाता है, वो देखता है, जांचता है वो। हालेलुया, आमीन। अगले बार अगर नहीं बोलेगा तो मैं आपसे पैसा वसूल करूंगा ही जरूर, देख लेना। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीके 2:4 में लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हमारे मनों को जांचते हैं ना, उस परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं। मतलब जो मेरा मन को परीक्षा करता है, उस परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं।
इसका मतलब परमेश्वर आपके पीछे लगा है। क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए। मालूम है, परमेश्वर की ओर से आई हुआ परीक्षा आपको नुकसान नहीं करती, फायदा मंद है। कितने लोग परीक्षा में जाना चाहते हैं? क्योंकि वो नुकसान नहीं, फायदा है। एक बार तूने परीक्षा में जाना शुरू कर दिया ना, और धीरे धीरे तू जाएगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। प्रभु और ला, और बड़ा ला, और बड़ा ला, क्योंकि जितना बड़ा परीक्षा उतना बड़ा आशीष। हेलो, बुखार निकल जाना, काशी निकल जाना, गला खुल जाना, हेलो, ये सब चिरमिरी है। परीक्षा लाओ बड़ा वाला, आयुब को जैसे। हेलो, आयुब के पास इतना ताकत थी वो परीक्षा को सहन करने की, परमेश्वर ने उसको दिया। इसके लिए बाइबल बताती है परमेश्वर उतना भी परीक्षा नहीं करता जिससे तुम्हारा सहन शक्ति से बाहर है। तुम्हारे पास कितना ताकत है उतना ही परीक्षा करता है, लेकिन उससे तो पास हो जाओ, वो भी नहीं। ठम 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 ठम। यहां पर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के नारे लगा रहे हैं। घर में जाने के बाद देखना, एक दिन में मुंह से धन्यवाद निकलता है क्या? एक भी दिन गाना निकलता है क्या मुझ से? सब कुछ यहीं पर है। यहां से जाने के बाद कुछ नहीं हमारा। परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, घर में परीक्षा कर रहा है आपका। आमीन। जिस दिन आपने यीशु मसीह को पाया उस दिन से तेरे पीछे परीक्षा का गाड़ी शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पास होना ना होना तुम्हारा हाथ में है, ना कि परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। और देखिए क्या लिखा है ना, मलाकी का 3:3 में, वो रूप, अरे यार इतना डरो मत, मलाकी बोलेगा तो डर जाते हो यार। मलाकी बोले तो डरना नहीं चाहिए। हेलो, और वो भी 3 का अध्याय बोला। अच्छा, थोड़ा डर गया मैं, क्योंकि आप वो 3:10 के पास तो नहीं पहुंचोगे। हेलो, 5 से तो नहीं पहुंचोगे, नहीं वहां पर नहीं पहुंचने वाला मैं। हालेलुया। अब वहां पर तुमको पहुंचना पड़ेगा। आमीन। रेंगते जाओ, उड़ते जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा वहां पर। हालेलुया। आमीन। वो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। मलाकी 3:3 में लिखा है, वो रूपों का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे को नाए निर्मल करेगा, तब वो यहोवा को बेट धर्म से चढ़ाएंगे। पहला परमेश्वर देने के पहले क्या करता है? वो रूपों को ताने वाला, रूपों को ताने वाला, हालेलुया, और शुद्ध करने वाला बनेगा। आमीन। कभी भी कपट हृदय से दी हुआ चीजें सक्सेस नहीं करती। इसके लिए परमेश्वर देने से पहले शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, देने से पहले शुद्ध हो जाओ। क्या शुद्ध? आनंद। हालेलुया। बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के रूपों के नाए निर्मल करेगा। सोने के रुपए के नाए निर्मल का मतलब सोने को बट्टी में डालकर जैसे शुद्ध किया ना, वैसे शुद्ध करेगा उसको, अपने लोगों को, बेट लाने से पहले। मालूम है, बेट आप कैसे भी नहीं दे सकते प्रभु को। बेट लाने से पहले ये निर्मल होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। वो जो दे रहे हैं ना, उसमें रोग तो नहीं है। जो मेंढर दे रहे हो ना, बलि दे रहे हो, जो गाय बैल लाया है ना उस समय में, है ना, भेड़ बकरे लाते थे, पक्षी लाते थे, उसमें कोई रोग ना हो। बिना रोग का परमेश्वर को चाहिए, शुद्ध चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैं सोने रूप उसे नाई निर्मल करेगा, तो वो यहोवा, तब वो लोग यहोवा के लिए क्या करेगा? बेट लाएंगे। परीक्षा, परीक्षा। हम वचन थोड़ा आगे देखेंगे 2 मिनट। किस किस लोगों ने बाइबल में परीक्षा में पास हो गए? कितने परीक्षा में पास होना चाहते हैं? सबसे पहले बात, हालेलुया, सबसे पहले बात आयुब पास हुआ। कौन? आयुब। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। 23 का 8 से 10 तक लिखा है वहां पर। आयुब पास हो गया परीक्षा में। और आयुब के अंदर 2 चीजें पास करने के लिए मदद की। क्या मालूम है? धीरज और विश्वास। बोलो धीरज, विश्वास। आयुब को, बोलो आयुब को, वो बीमारी से, उस परीक्षा से बाहर आने के लिए
धीरज और विश्वास, ये दोनों ने उसको सफलता में लाया। वो धीरज धरे रहा। लोग आके उसको चिल्ला रहे थे, कौन सा पाप किया, कौन सा कांड किया तू, क्योंकि वो घर में नहीं बैठा था। वो कहाँ बैठा था? वो रास्ते में। बाइबल बताती है रास्ते में, बीच रास्ते में बैठ के, राख में बैठ के वो राख से क्या कर रहा था? वाटी से खुजला रहा था, और सारे लोग देख रहे थे। तो उसने धीरज धरा, लोगों का कहना नहीं सुना। तुम्हारा परीक्षा में परमेश्वर के प्रति, तेरे प्रति परीक्षा हो रही है ना, किसी को इन्वॉल्व मत करना। हेलो, किसी को बीच में मत लाना, नहीं तो वो परीक्षा है ना भंग हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा, मतलब प्योरिटी नहीं रहेगा। हर परीक्षा में प्योर होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। और आयु परमेश्वर के प्रति में परीक्षा में शुद्ध हो रहा है, शुद्ध है वो ऑलरेडी, और वो शुद्धता को अशुद्धता में नहीं कर रहा है। इसके लिए उसने क्या किया? सुनने वाला कान बंद कर दिया, को काम करने दिया। किसको काम करने दिया? धीरज को। और धीरज को काम करते हुए क्या किया? विश्वास रख के रहा। आमीन। धीरज विश्वास को बढ़ाता। जिसके अंदर धीरज नहीं ना, वो विश्वास नहीं रखता, तुरंत चाहिए सब। इतना दिन हो गया बैठा, कुछ नहीं हो रहा। इतना बार कलीसिया में आया, कुछ नहीं हो रहा। पास्टर ने बोला बीज बोया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। विश्वास नहीं है ना। धीरज धरो, जो डाला है ना उसको धीरज धरो, वो काम कर रहा है। कोई को ऑपरेशन 12 घंटा चलती है, कोई ऑपरेशन 6 घंटा चलती है, कोई ऑपरेशन 2 घंटा चलती है, कोई ऑपरेशन 1 घंटा चलती है। तुम्हारे ऊपर नहीं है वो डॉक्टर के ऊपर है। कौन सा बीमारी है उसके ऊपर है। परमेश्वर का राज्य में भी आपने जिस मकसद के लिए आपने बोया है ना, वो मकसद को पूरा करने के लिए, वो चीज को करने के लिए परमेश्वर को थोड़ा समय लगता है। अभी आपने तुरंत उदाहरण में बोल दूं, आपने अभी 50,000 बोया, मेरे को अच्छा घर चाहिए, अब भी कभी अच्छा घर चाहिए, मैं 50,000 बो रहा हूँ। आप 50,000 बो के अभी बोलेगा अभी प्रभु कहाँ है, कहाँ है, कौन से एरिया में, कहाँ है? ये एक दिन में बनने वाली चीज है क्या? हेलो, तूने देखो 50,000 आपने डाला उसके लिए, ठीक हो, 30 लाख 40 लाख का घर है, अभी 50,000 डाला, ठीक है। परमेश्वर कार्य कर रहा अच्छा घर देने के लिए, लेकिन परमेश्वर ढूंढने को तो टाइम दो। परमेश्वर भी अपने एजेंट को भेजेगा ना, जाओ उसके लिए घर ढूंढो, अच्छे एरिया में ढूंढना, क्योंकि उसका बीज आ चुका है। तो क्या करेगा? परमेश्वर टाइम लेता है। आप यहाँ पर उड़ी मार रहे हो, कहाँ है, कहाँ है? परमेश्वर बोल रहे एजेंट भेज दिया मैंने, धीरज धर। नहीं, कहाँ है? अभी तक फोन बार बार इधर, पास्टर मैंने उसे बोया, किधर है? अरे भाई तूने मेरे को दिया क्या? किसके नाम पे दिया था? यीशु का नाम पे, तो जाओ यीशु के पास। धीरज धरना बहुत जरूरी है, ताकि अच्छे काम के लिए, अच्छी चीजें पाने के लिए, जो बोया उसके ऊपर मैंने जो बोया ना वो फीस है, लेकिन जो मिलने वाला है ना वो फीस से बढ़कर है, उसके लिए टाइम लगता है। हम क्या करते हैं उतावले से, कितना बार आया कुछ नहीं हुआ, ये सब नहीं चलता प्रभु का राज्य में। प्रभु का समय को दो, धीरज धरो। और परमेश्वर देखा आयुब को धीरज धरा, विश्वास रखा, तुरंत वो हो गया, आमीन, वो ठीक हो गया। और जो खो गया था उसका दुगुना उसको वापस मिला, चौगुना वापस उसको मिला। नाते पोते परपोते को देखते हुए वो चला। है धीरज आपके पास? क्या परीक्षा करने के परमेश्वर ऐसा परीक्षा बाइबल में ये लोगों को परीक्षा की गई है। और दूसरी परीक्षा हुई शद्रक मेशक अबेदnego, डैनियल का 3 का 16 से 18 से लिखा है। डैनियल और शद्रक मेशक अबेदnego ने क्या किया? आमीन, परीक्षा में गए। मालूम है शद्रक मेशक अबेदnego डैनियल का कौन सा परीक्षा थी? द टेस्ट ऑफ लव। बोलो प्रेम का परीक्षा। शद्रक में अबेदnego को परीक्षा, डैनियल का परीक्षा प्रेम का परीक्षा था। और ये परीक्षा में वो लोग विजय हो गए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे। तुम भी अगर परमेश्वर से प्रेम करोगे, ऐसे मुसीबत आएगी ना, तो परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए आएगा, क्योंकि तू परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। टेस्ट ऑफ लव, ये चारों लोगों का परीक्षा प्रेम का परीक्षा था, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। भले मर भी जाए, शद्रक मेशक अबेदnego ने बोला अरे यार
ए नबूकदनेस्सर राजा, तू सुनता क्यों नहीं मेरी बातों को? परमेश्वर मेरा आए बचाए या ना बचाए, द ट्रू लव विल सैक्रिफाइस। सच्चा प्रेम बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा परमेश्वर बचाए ना बचाए, फिर भी हेलो, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। मैं उसी को प्रेम करता हूं, मैं उसी के सामने झुकूंगा। सच्चा परीक्षा। मैं आपको बता रहा हूं, इसको कहानी के रूप में मत लेना। ये आपका जीवन में घटने वाला है। मैं प्रार्थना करेंगे तो होना ही चाहिए। 10 साल जीने से अच्छा 5 साल जी के जाओ ना, और 5 साल में ऐसा जो हेलो रहने दो, 5 साल में ऐसा जियो, आमीन, 5 साल में ऐसा जियो ताकि परमेश्वर 10 साल का भी पूरा वसूल करे। आमीन। ऐसी जिंदगी हमें जीना जरूरी है। देखिए आयुब का कौन सा परीक्षा था? आयुब का कौन सा परीक्षा था? अभी मैंने बताया। बस धीरज, धीरज और विश्वास का परीक्षा था। ध्यान का शद्रक मेशक अबेदनगो का कौन सा परीक्षा था? बोलो जोर से। प्रेम का परीक्षा था। और देखिए यूहन्ना का, आमीन, यूहन्ना का 21 और 15-17 से हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने जॉन को है ना पूछा, है ना, पतरस को पूछा, किसको भी पूछा? वो पीटर को पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? कितना बार पूछा? 3 बार। वो टेस्ट था, वो परीक्षा था पीटर का। यीशु मसीह कुछ अच्छे जीने से पहले परीक्षा किया। कहा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मेरे बेटे को संभाल। क्या तुम मुझसे सचमुच प्रेम करता है? मेरे बेटे की रखवाली कर। क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है ना? प्रभु आप ही जानते हो, मेरे बेटे को संभाल। मतलब यीशु मसीह उसको कलीसिया देने से पहले, उसके ऊपर कलीसिया बांधने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या परीक्षा में पास होने चाहते हो? इस कलीसिया को मैं दे रहा हूं तेरे साथ, तेरे हाथ में दे रहा हूं, तो क्या मैं ये परीक्षा कर सकूं? परमेश्वर, देखिए तुम परीक्षा करना वो बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर यूं 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 निकल देगा, लेकिन जब परमेश्वर परीक्षा करता है ना, वो हमारे लिए बड़ी बात है। हर मूड में, हर मोमेंट में, हर समय में आप ये मान के चलना, परमेश्वर तू परीक्षा कब कर रहा है मुझे? क्योंकि आप परीक्षा किया ना परमेश्वर के लिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि शक परमेश्वर के द्वार को बंद कर देता। परीक्षा कल बाइबल में सिर्फ एक ही बार लिखा है, वहां पर दान और दशमांश दे के तुम फर्क हो मुझे परीक्षा करो कि मैं देता हूं कि नहीं, बस इतना ही लिखा वहां पर। बाकी कहीं भी नहीं लिखा है कि तो परमेश्वर को परीक्षा करो। खाली एक ही वहां पर लिखा है तुम देने के बारे में, आमीन, लेकिन बाकी कहीं नहीं लिखा। लेकिन प्रभु को हमें यह कहना चाहिए, प्रभु आप मुझे परीक्षा करना, क्योंकि मैं कमजोर हूं, तू बलवान है। मुझे परीक्षा कर ताकि मुझे मजबूत बना, मैं बार बार गिर ना जाऊं, बार बार विश्वास में ना गिरा जाऊं, धीरज में ना गिरा जाऊं, प्रेम में ना गिरा जाऊं। मुझे खड़ा रहने के लिए अनुग्रह दे, तो मुझे परीक्षा कर। आमीन। अभी 2 व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है, एक दो आपस में कुछ बोल दिया, झगड़ा कर दिया, है ना? समाज वाला क्या बोलता है मालूम है? तू मार पहला। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा वार तो सही नहीं सकेगा। समझ में आ रहा है? क्यों उसको मौका दिया? उसके पास कितना ताकत है वो देखने दो। वैसे ही परमेश्वर को भी हमें क्या करना है? तू अजमा, तेरा परीक्षा आने दो। वो परीक्षा में मैं खरा उतरूं कि नहीं उतरूं वो बाद में की बात है, लेकिन परीक्षा आए तो सही। हालेलुया, ये होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना को क्या कहा? प्रेम। तू मुझसे प्रेम करते तो मेरे बेटे को चला। हालेलुया। और 2 कुरिन्थियों का 11 का 24 और 27 में लिखा है ना? पौल कहता है मैं यीशु मसीह के लिए मार खाया, यीशु मसीह के लिए मैंने निंदा सहा, यीशु मसीह के लिए मैंने सब कुछ किया। वो परीक्षा थी मेरा, मैं मसीह के लिए परीक्षा होके गया। हालेलुया। और परीक्षा में परमेश्वर मेरा साथ था। हर परीक्षा परमेश्वर जो देता है उसके राज्य के प्रति आप परमेश्वर को रखना जरूरी है।
अगर परमेश्वर ने परीक्षा दिया, अगर परमेश्वर वहां पर नहीं है, इसका मतलब हार जाओगे। अगर परमेश्वर ने परीक्षा दिया है तो वो जरूरत से ज्यादा नजदीक रहता है। अय्यूब का करीब से करीब था, शद्रक मेशक अबेदनगो का करीब से करीब था परमेश्वर। आग लगने से पहले था, शद्रक मेशक बोलने से पहले परमेश्वर वहां पर था, लेकिन हमारे जुबान की कबूली यीशु मसीह को क्रियाशील में कर दिया। आज यहां पर परमेश्वर है, लेकिन तेरा क्रियाशील उसको कार्य करने के लिए मदद करेगा। क्या विश्वास करता है तो चंगा होगा? क्या विश्वास करता है तो परीक्षा में पास होगा? तो यीशु मसीह यहाँ पर है, लेकिन उसको क्या कर, देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो के करीब यीशु मसीह था। दानियेल का गुफा में डालने से पहले परमेश्वर वहां पर था, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? तुम्हारा क्रियाशील क्या है, तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम क्या मांग रहे हो। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है परमेश्वर बचाने का। आग में डालने के बाद परमेश्वर स्वर्ग से नहीं आया, वो हर एक वातावरण में था वहां पर। ये इतना बड़ा इवेंट होने वाला था, वो मूर्ति के सामने झुकने का। हेलो, ये छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी। और खाली कितने लोगों का प्रार्थना लोगों ने सुना था परमेश्वर ने? खाली 4 लोगों का प्रार्थना सुना परमेश्वर ने, शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल की प्रार्थना प्रभु ने सुना। प्रभु इतना बड़ा यहाँ पर कांड हो रहा है, हम इसमें फंसे जा रहे हैं, तो आके मुझे बचा लेना। इतना प्रार्थना करके वो लोग परीक्षा में गए। क्या हुआ? परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुना और वो परीक्षा होने से पहले वहां पर थे। कभी भी ये मत समझना कि परमेश्वर ने बाद आया, नहीं, परमेश्वर पहले से था। ही इज ऑलरेडी देयर उन लोगों को छुड़ाने के लिए। लेकिन उनको क्रियाशील ना, आग में जाना ये क्रियाशील हो गया, दानियेल को गुफा में जाना ये क्रियाशील हो गया। अरे इंसान मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है, तो मैं अमरत्व रखने वाला परमेश्वर, ना कभी ना मरने वाला परमेश्वर, मैं उनके पास जाकर उनको बचाऊंगा। इसके लिए अमरत्व रखने वाला परमेश्वर को, कभी ना मरने वाला परमेश्वर को हमारे पास रखना जरूरी है। हालेलुया। आज मुझे नहीं मालूम आप किस तरह से सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है। अब्राहम इज द रीजन, है ना, पर्सन इज टेस्टेड अबाउट हिज फेथ एंड लव टुवर्ड गॉड एंड हिज प्रॉमिस। अब्राहम लास्ट में देखे कौन है? अब्राहम को परीक्षा हुई विश्वास की, और दूसरा प्रेम की, और दूसरा है ना वाचा की। अब्राहम इज टेस्टेड बाय 3 मैटर, फेथ, लव एंड प्रॉमिस। विश्वास, प्रेम और वाचा। ये परमेश्वर ने किया हुआ वाचा, वो तीनों को परीक्षा किया परमेश्वर ने, और वो तीनों में अब्राहम ने क्या हुआ? खरा उतरा। इसके लिए वो उसका नाम इज़राइल बनाया। इज़राइल का स्थापना हुई, इज़राइल का मूल पिता बना, उसके अंदर से इज़राइल जन्म। आज जहां भी इज़राइल जो है ना, वो अब्राहम है। वो इज़राइल देखने ना, तुम इज़राइल देखने मत जाना, तुम जाएगा ना वहां पर किसको देखेगा मालूम है? अब्राहम को देखेगा, क्योंकि वो इज़राइल अब्राहम है। अगर तो इज़राइल को देखने जा रहा है, अब्राहम को देखने जा रहा है, तो ये 3 चीजें तेरे पास होना चाहिए, विश्वास, प्रेम और परमेश्वर का वाचा। तब तुम इज़राइल में जाने का अर्थ समझेगा। हालेलुया, आमीन। परीक्षा आपका हर मोड में आता है। आज हम ये देखने चाहते हैं कि रियल टेस्ट इन आवर लाइफ, सच्चा परीक्षा हमारे जीवन में आएगी तो हम किस तरह से परमेश्वर के लिए प्रत्युत्तर देंगे। नकारात्मक से देंगे या सकारात्मक से देंगे, ये दोनों में हमारे लिए, क्योंकि ऐसा भी तो मरना है, ऐसा भी तो मरना है। चलो प्रभु के ही पकड़ लेते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? ऐसा भी मरना है, ऐसा भी मरना है, समझ रहे? यीशु को छोड़कर अगर मारा, यीशु को छोड़कर आप जिया तो ज्यादा से 2-3 साल बढ़ के जिएगा। अगर 2 साल पहले यीशु के लिए मरने वाला है तो वो अच्छा है। 2 साल रगड़ पट्टी की जिंदगी जीने से अच्छा 2 साल पहले मर जाओ, परमेश्वर को महिमा करते हुए मर जाओ। इस तरह से वो लोगों ने क्या किया? शिष्यों ने सोचा जवानी में मर जाना। स्टीफन जवानी में मर गया। अरे शादी का विचार भी नहीं है, शादी का बात भी होता रहेगा उनके घर में। हेलो, स्टीफन अभी बड़ा हो रहा है, चलो माँ बाप सोच रहे होंगे अभी मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढने के, जवान हो रहा है, सुन रहे हैं? लेकिन उसको, उन लोगों को क्या मालूम था कि ये किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने वाला है।
घर में लोगों का वातावरण अलग रहता है, माँ बाप लोग का बच्चे के प्रति, लेकिन सच्चा विश्वासी जो प्रभु के पीछे चलता है ना, वो बाइबल के अनुसार और उसको वचनों के ना परीक्षा के अनुसार वो कार्य रूप में दिखाई देता है। स्टीफन जवानी में मर रहा है, क्या परमेश्वर को अच्छा लगा? लेकिन उसका समय था, परमेश्वर की योजना था। आमीन। इसके लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ये परमेश्वर ने आकर उसको मरण को देखा। सिर्फ एक ही जगह पे उसने परमेश्वर ने देखा, वो स्टीफन का मरण। स्टीफन को पत्थरवा कर रहे थे, पिता पुत्र खड़े होके क्या कर रहे हैं वहां पर वो लोग देख रहे हैं, खुले आकाश से देख रहे हैं, उसके मौत को, उसको मार रहे हैं ना, वो देख रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर क्या सोच रहा था मालूम है? वहां पर भले तो बड़ी जवानी में तो मर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो राजा के जैसे जिएगा, तेरा नाम यहाँ पर महान होगा। आपके बच्चे को 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल का बच्चे को आप मरने दोगे क्या? हेलो, दोगे? हुक्का पानी एक कर दोगे आप उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यीशु के लिए मर मिट रहा है, वो परीक्षा में जा रहा है और परमेश्वर को महिमा कर दिया। जो यीशु के लिए मरता है वो जिएगा, जो परमेश्वर के लिए नहीं मरता है वो नहीं जिएगा। आज यीशु का धन्यवाद हो, हम उसके लिए जी रहे हैं और परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन को कर सकता है उसकी महिमा के लिए। लेकिन तब तक हमें परीक्षा में रहना जरूरी है। परीक्षा आपका पहचान होना चाहिए। कितने लोग आईने देखते हैं रोज सुबह? सब जाते हैं, कोई बाथरूम में रखते हैं, कोई बेडरूम में देखता है, कोई उधर देखते हैं, कोई इधर देखता है, कोई पर्स में देख रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आईने देखते हैं। परीक्षा हमारे लिए एक आईने के समान है, हमें उसको देखना है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान नहीं है, फायदा है। इसका मतलब आज रोज सुबह तुम देखोगे ना परीक्षा को, तो बोलेगा आज मेरे लिए सफलता का दिन है, आज मेरे हाथ में पैसा आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का परीक्षा मेरे ऊपर हो रहा है। आमीन। जान लेने का परीक्षा परमेश्वर नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा तुम मसीह में जीने के लिए वो परीक्षा करेगा। हम खड़े हो जाए, हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, आमीन, थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करो इस समय में, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा हो रही है, उसके लिए मैं क्या करूं? अगर परीक्षा नहीं हो रही है तो परमेश्वर से मांगो, क्योंकि वो परीक्षा अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि स्कूल कॉलेज में 1 साल लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार परीक्षा होता है, वो परीक्षा में लोग पास होते हैं तो दूसरा कक्ष में जाते हैं। जब शरीर में अगर ये रूल एंड रेगुलेशन है तो आत्मिक राज्य में उससे बढ़कर है, तो क्यों ना हम उसको इज्जत करें। सब हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं प्रभु जी जो है उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जैसा हमने सुना परमेश्वर द रियल टेस्ट है, सच्चा परीक्षा जो तेरे उससे होती है, हमें नुकसान नहीं, फायदा के लिए। आज हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपके परीक्षा हमारे जीवन का मोड में होने दे, ताकि हमें खरा उतरे प्रभु। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करता है आग में तपाकर, परीक्षा भी हमें आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही होता है। हमें और भी शुद्ध होने के लिए अनुग्रह दो, ताकि आने वाले दिनों में तेरे लिए महिमा के लिए खड़े रहे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी अपना दान और दशमाओं से अपना हाथ उठा लें, हम उसके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। सब अपना हाथ उठा लें, से हम प्रार्थना करेंगे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना क्या देना, कैसा देना है, लेकिन आज हमने सीखा आनंद, आनंद जो होता है उसके अंदर वो सब कुछ दे देता है। पिता मैं धन्यवाद, जितने भी लोगों ने परमेश्वर अपने हाथों में उठाए हुआ दान दशमांश जो भी भेंट है, वो सबको आशीषित में लाना पड़ेगा। उनका हाथ अभिषेकित हो जाए, जो उनके हाथों से जो दी जा रही है उसको परमेश्वर अभिषेकित करे, तो आपके उनके लिए परमेश्वर उसके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। और तो देने के बाद वो लोग संकोच नहीं करें, दुख ना करें, लेकिन वो लोग आनंद लाए। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं।
यीशु के नाम से जो बीज को आप लोगों ने लाया है प्रभु वो आशीर्वादित करे, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और सब मिलकर कहे आमीन। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। बोले कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के बंदर में अपना चश्मा लेके आऊं सदा। इनके द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु के बंदर में अपना चश्मा लेके आऊं सदा। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। तब अपना हाथ उठाए, हम हाथ बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग ऑनलाइन में और यहाँ पर देख रहे हो सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सब्बात दिन में हर एक लोग तुझे समय देने आए हैं और समय दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और समय देने के कारण तूने जो आशीर्वाद रखा है उसको बहुतायत से उनको मिले, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, हफ्ते में जो भी काम करे वो सफल होने दे, उनका आना जाना सुरक्षा होने दे। वो प्रभु उनका अन्न जल पर आशीष दे, वो जो भी खाता है पीता उनका बरकत मिला यीशु के नाम में। हर एक शैतान के काम उसकी योजना पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक महारोग से आप बचाओ परमेश्वर। अब भजन 23 अध्याय भजन 91 हर एक के ऊपर परमेश्वर पूरी तरह से रक्षा करे यीशु के नाम। हम धन्यवाद देते प्रभु, उनके घर में शांति और आनंद बनी रहे परमेश्वर, उनका आमदनी में बढ़ोतरी ला प्रभु जी यीशु के नाम से। प्रभु जी कोई भी किसी चीज की कमी ना होने दे, तेरे महिमा के दान से उनके सारे जरूरतें पूरी हो जाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक शैतान के बंधन टूट जाए यीशु के नाम। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। आप सबको जय मसीह की शालोम, शालोम।